हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पर है। आज हम कुछ ऐसे ट्रेंडिंग वर्ड्स देखेंगे जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। इन वर्ड्स का मतलब जानना बहुत मस्ट होता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द न्यूज़ प्रॉपरली। ये सारे वर्ड्स एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी में आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज़ अम्ब्रेज। अम्ब्रेज अम्ब्रेज का मतलब होता है ऑफेंस या फिर अनोयंस। हिंदी में इसका मीनिंग है रोष। रोष का मतलब नाराज़गी। तो इसका हम एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। He took umbrage when he was not invited to the dinner party. वो बहुत नाराज़ हो गया या फिर रोष में आ गया जब उसे डिनर पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स ऑब्ज़र्व करिए, जो वर्ब लगा है अम्ब्रेज के साथ वो लगा है टेक का फॉर्म टुक। तो टेक अम्ब्रेज का मतलब होता है अपसेट हो जाना बिना किसी बड़े कारण से। तो यहाँ पर ज़्यादातर अम्ब्रेज के साथ जो वर्ब लगेगा वो आपने याद रखना है, वो लगता है टेक। टेक का कोई भी फॉर्म लग सकता है, कोई भी V1 V2 V3 फॉर्म लग सकता है अम्ब्रेज के साथ। एक और चीज़ आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कि जो अम्ब्रेज वर्ड है उसमें वर्ड रेज आता है, RAGE। रेज वर्ड कुछ कुछ मिलता जुलता है अम्ब्रेज से ही, पर इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। रेज का मतलब होता है क्रोध, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में जब गुस्सा आ जाता है उसे हम बोलते हैं रेज। पर अम्ब्रेज का मतलब होता है नाराज़गी। दिस रिप्रेजेंट्स द फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, वेयर एज रेज इट शोज़ द एंगर ऑफ अ पर्सन। तो इन दोनों वर्ड्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना, अम्ब्रेज और रेज। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ ऑर्डियल। ऑर्डियल, आप इसको ऑर्डील नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डियल। इसका मतलब है वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, या फिर हिंदी में कहें कटु अनुभव, यानी बहुत बुरा अनुभव। चलिए इसे एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। द ऑर्डियल ऑफ बॉन्डेड लेबर इज़ हार्ड टू डिस्क्राइब। बॉन्डेड लेबर होती है बंधुआ मजदूर। तो हम यहाँ कहेंगे हिंदी में अगर इसका मतलब समझें तो बंधुआ मजदूर के कटु अनुभव का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। जैसे वो जिस प्लाइट से वो गुज़रते हैं, जिस तरीके से वो फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज़, उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज़ द वर्ड ऑर्डियल। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रिटर। फ्रिटर फ्रिटर का मतलब होता है टू वेस्ट या फिर स्क्वांडर बिट बाय बिट, एंड हिंदी में इसका मतलब है गंवाना। ये ज़्यादातर मनी के टर्म्स में हम फ्रिटर यूज़ करते हैं, मींस पैसे को गंवाना। चलिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। He has frittered away all his ancestral property in useless things. Ancestral property means पैतृक संपत्ति और useless things means बेकार चीज़ें। तो उसने अपनी पैतृक संपत्ति सारी बेकार चीज़ों में गंवा दी है। So this is fritter. Now the next word is amnesty. Amnesty means पार्डन बाय अ गवर्नमेंट फॉर पास्ट ऑफेंसेस। ये वर्ड आप बहुत न्यूज़ में देखते होंगे। इसका हिंदी में मतलब है सर्व क्षमा या फिर आम माफ़ी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड गिव जनरल एमनेस्टी टू all those prisoners kept in jail for long without trial for petty crimes. अब यहाँ पर पेटी क्राइम्स मीन्स छोटे अपराध। तो गवर्नमेंट को उन प्रिजनर्स को या फिर कैदियों को जो बहुत लंबे समय से जेल में है छोटे अपराधों के लिए, उन्हें आम माफ़ी दे देनी चाहिए, उन्हें सर्व क्षमा दे देनी चाहिए। सो दिस इज़ एमनेस्टी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ माइक्रोकॉज्म। माइक्रोकॉज्म, इसका मतलब है मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन या फिर लघु रूप। किसी भी चीज़ का छोटा रूप उसे हम बोलते हैं माइक्रोकॉज्म। यहाँ पर एस की साउंड ज आएगी। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। सोशियोलॉजिस्ट रिगार्ड विलेज एज द माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी। समाज शास्त्र गांव को भारतीय समाज का लघु रूप मानते हैं, छोटा रूप मानते हैं। सो दिस इज़ माइक्रोकॉज्म। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ सायन। सायन, इसमें सी साइलेंट है, सो यू विल जस्ट प्रोनाउंस इट एज
सायन। इसका मीनिंग है डिसेंडेंट या फिर यंग मेंबर ऑफ फैमिली, हिंदी में वंशज या फिर वारिस। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। अजय जडेजा इज़ द सायन ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ पंजाब। अजय जडेजा पंजाब के शाही फैमिली के वंशज हैं या फिर वारिस हैं। सो दिस इज़ सायन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ अमक। इसको एमॉक नहीं बोलना, अमक। नाउ अमक मीन्स इन अ फ्रेंजी या फिर आउट ऑफ कंट्रोल। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन या फिर आवेश में आ जाना, और आउट ऑफ कंट्रोल जब अनकंट्रोल्ड मैनर में कोई रिएक्ट करता है वो होता है अमक। हिंदी में इसका मतलब है आपे से बाहर हो जाना। अब इस वर्ड को एग्जाम्पल सेंटेंस में देख लेते हैं। रायटर्स रैन अमक आफ्टर द पुलिस लाठी चार्ज। दंगाई पुलिस के लाठी चार्ज के बाद अपने आपे से बाहर हो गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए कि अमक के साथ जो वर्ब लगा है दैट इज़ रैन। तो रन अमक एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। दिस मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल्ड वे में रिएक्ट करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ रेट्रोग्रेड। नाउ रेट्रोग्रेड मीन्स मूविंग बैकवर्ड्स। ये वर्ड रेट्रो वर्ड से बना हुआ है और इसका हिंदी में मतलब होता है पतित या फिर प्रतिगामी। पतित का मतलब है गिरा हुआ और प्रतिगामी मीन्स विपरीत दिशा में चलना या फिर उल्टी दिशा में चलना। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। Appealing to voters in the name of religion by political parties is a retrograde step. राजनीतिक दलों द्वारा धर्म के नाम पर मतदाताओं से अपील एक प्रतिगामी कदम है। So by this way the word retrograde is used. Now the next word is overt. ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब है ऑब्वियस या फिर ओपन टू व्यू, और हिंदी में मतलब है प्रकट, खुला या खुल्लम खुल्ला जब कोई चीज़ सामने आ जाती है। सो दैट इज़ ओवर्ट। ओवर्ट का एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ नाउ ओवर्ट हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू स्कूल्स। अब हॉस्टिलिटी का मतलब है अनफ्रेंडली, शत्रुता, बैर। जब आपस में नहीं बनती तो उसे हम बोलते हैं हॉस्टिलिटी। एंड ओवर्ट हॉस्टिलिटी मीन्स खुली दुश्मनी। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों स्कूलों के बीच में अब प्रकट तौर पर या खुल्लम खुल्ला तौर पर दुश्मनी है या फिर शत्रुता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज़ क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन इज़ अ लैटिन ओरिजिन वर्ड। क्लैंडस्टाइन का मतलब है सीक्रेट या फिर सरप्टिशियस। सरप्टिशियस इज़ द सिनोनिम ऑफ सीक्रेट ओनली। तो सरप्टिशियस भी बोल सकते हैं या फिर सीक्रेट, और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं गुप्त या फिर गुपचुप। चलिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। दे हेल्ड क्लैंडस्टाइन मीटिंग्स वीकली। उन्होंने गुप्त मीटिंग्स हर हफ्ते रखी। सो बाय दिस वे फ्रेंड्स वी कैन यूज़ द वर्ड क्लैंडस्टाइन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपकी वोकैबुलरी में कुछ नए वर्ड्स और ऐड हुए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू हिट द लाइक एंड शेयर बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल. Thanks for watching and bye bye until we meet in the next video. Thank you.